बंगाल चुनाव आज पूरी तरह ख़त्म हो गया और आज इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि जिन पोलिंग बूथ पर करप्शन और इनडिस्क्रिपेंसी या डिस्क्रिपेंसी की बात करी गई थी, उन सब वोटिंग स्थलों पर भी अभी वोटिंग लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब 10 पॉइंट्स से समझने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में क्या मुद्दा रहा, क्या लोगों के बीच सही मुद्दे उठाए गए कि नहीं, क्या राजनीति केवल धर्म की थी, क्या इलीगल माइग्रेंट्स मुद्दा थे या नहीं। तो 15 साल जो ममता बनर्जी की सरकार रही, वहाँ पर भयंकर अव्यवस्था दिखाई दी। इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से आते थे और टीएमसी पार्टी के गुंडे वहाँ पे अराजकता फैलाते थे, मार काट करते थे, लोगों को मार देते थे, किसी को भी पीट देते थे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूलों, सरकारी नौकरियों में ममता बनर्जी के ही पार्टी के जानकारों के दाखिले और नियुक्ति से अक्सर विवाद रहा। एंटी इनकम्बेंसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बांग्लादेश बॉर्डर से, जैसा मैंने कहा, बॉर्डर सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो इस तरह से बंगाल में घुस गए हैं कि अब उनको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से ही बाहर निकालना पड़ा, जिसे एसआईआर कहते हैं। और इस एसआईआर की वजह से वहाँ के बांग्लादेशी लोगों में बहुत गुस्सा भी है। लेकिन इन सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे जॉब्स का है। ममता बनर्जी की सरकार के दौरान पिछले 15 सालों में 7,000 से ज़्यादा छोटी बड़ी कंपनियाँ बंद हुई और इसका सीधा असर वहाँ के रोज़गार पर पड़ा। रोज़गार पे फ़र्क इस कदर पड़ा कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों को अन्य राज्यों में, पड़ोसी राज्यों में जाके रोज़गार ढूंढना पड़ा। तो एंटी इनकम्बेंसी इस वजह से बहुत हद तक पश्चिम बंगाल में है ही। और जहाँ तक मनरेगा और पीएम आवास योजना के छोटे छोटे मुद्दे जो हैं, उनसे भी कई लोग नाखुश हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जो है एसआईआर कराने से पहले इन योजनाओं को शुरू नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनको डर था कि इसका फ़ायदा कुछ ऐसे लोग उठा रहे हैं जो देश के हैं ही नहीं। तो ये सारे मुद्दे रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में इस समय जो व्यवस्था चल रही है, टीएमसी के गुंडे रोज़ अराजकता फैला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होगा। जय हिंद, जय भारत।